एक थोड़ा बार एडजस्ट एक बार सचिन जुड़ गए, उनसे उनकी एक अच्छा। ट्रेड ले लेते हैं बीरू, उसके बाद आई थिंक टीम्स का रिकैप कर देंगे। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एंड अपने लाइफ हाइस के आसपास इसने 1180 के आसपास एक क्लोजिंग अच्छी तरह मेंटेन की है। कल के सत्र में भी जिस तरीके से पोजीशनिंग थी, यहाँ पर अनवाइंडिंग थोड़ी सी हुई है, बट कहीं पर भी ड्रॉप इन मोमेंटम नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर ओपनिंग पे 1170 1175 के आसपास अगर ये मिल जाए तो मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1163 के आसपास लगाना है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम मुझे लग रहा है 1190 के ऊपर काफी अच्छी तरह ट्रिगर होगा। सो 1230 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, एक्सिस बैंक ये आपका आज का प्रेफर्ड स्टॉक है। अब चल यूपीएल, पिछले कुछ सेशन से अगर आप देखें इसने काफ़ी अटेम्प्ट किए। बहुत संक्षेप में सचिन, 10 सेकंड में यूपीएल पे आपका टेक। इमीडिएटली यहाँ पर एक रेंज नजर आ रही है 510 से लेके 530 से, तो मुझे लग रहा है इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करना चाहिए। सो ब्रेकआउट के लिए वेट करें, मोमेंटम को चेस करना। चलिए अब एक काम करते हैं, यूपीएल पे एक आपको टेक मिल गया। थोड़ी सी मैं स्टॉक्स को मेंशन तो कर रहा हूँ, बट इसमें कोई राय नहीं है कि बाजार खुलेगा, खुलते साथ काफ़ी वोलेटाइल भी होगा, तो थोड़ी सी जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी का इंतजार करें। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस तो आईटीसी थी, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी जिस तरीके से एक करेक्शन आया था, आई थिंक कहीं जाकर 1250 1260 के आसपास एक सपोर्ट बेस है, इसे इसने रिविजिट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। 1395 1400 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1372 पे लगा। ओके, भारतीय एयरटेल पे आप बाय की राय दे रहे हैं। टेलीकॉम में आज सुबह सुबह कुछ बाइंग नज़र आ रही है। हैल की बात हो रही थी सचिन। हैल एक बार जरा इसका चार्ट देखिए। अनुज जी, मुझे लग रहा है एक अच्छे सपोर्ट बेस को वापस इसने रिविजिट किया है 5000 के आसपास। पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट थे एंड जिस तरीके से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक डाइवर्जिंग ट्रेंड दिखाई है। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है। 2 दिनों से लगातार यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बन रही थी। 60 मिनट्स चार्ट पे मुझे लग रहा है एक टर्न अराउंड शेप अप हो रहा है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 1025 के स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 5180 का, बट अगर ये मूव सस्टेन हो जाती है और मार्केट में अगर अच्छी रिकवरी होती है तो ये स्टॉक वापस 5300 के आसपास स्विंग कर सकता है। ओके, जरा एक बार भारती को रिविजिट करते हैं। भारती सचिन की पिक थी। सचिन, भारती एक बार देखिए जरा, क्या करेक्शन पूरी हुई यहाँ पर? अब ये इंडिकेशंस हैं क्या? मतलब क्विक सिंगल में तो समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन पोजिशनली भी क्या है, इस पर अप्रोच रहेगी अब? अनुज जी, पोजिशनली तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1430 1450 के जोन में स्विंग होना चाहिए। तो कहीं पर भी इतने बड़ी अपमूव के बाद नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ में। इवन इफ यू लुक एट मंथली चार्ट्स या फिर वीकली चार्ट्स, तो दोनों चार्ट्स पे अपने आरएसआई को ये मेंटेन कर रहा है। वहां पर भी एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 1440 1450 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए, बट डेफिनेटली इतने बड़ी अपमूव के बाद भी यहाँ पर कोई भी साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन को रिटेन करें। इंपॉर्टेंट पाइवोट लेवल होगा लगभग अराउंड 1332 का। जब तक इसके नीचे एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक आई थिंक ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों इंटैक्ट होगा ऑन द बुलिश साइड। ओके, भारतीय एयरटेल शुरुआत में ही ट्रेड किया था स्क्रीन पे ये, और अच्छा मूव दिया इसने। करीब करीब अब 16 रुपये पर 1387 की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। या फिर सुपरस्टार पिक करते हैं, सचिन जी के सौजन्य से ये स्टॉक मतलब रिकमेंड किया जाएगा। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ध्यान मेरा अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स पे है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बनी थी, बट जिस तरीके से इसने एक इंट्राडे स्विंग लो बनाया है, लगभग अराउंड 3200 के बेस को रिविजिट किया एंड वहां से कल के प्राइस एक्शन के अंदर ये एंटर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है क्लासिक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन बन सकती है यहाँ पर। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफी दिनों से ये मंडरा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिकवरी अगर होती है
तो काउंटर में लगभग अराउंड 3350 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 100 पॉइंट की यहाँ पर रिकवरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। लगभग 3260 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 3225 पे लगाना है एंड इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 3305 का। ओके चलिए अब अच्छा एक बार हैल वापस रिविजिट करें सचिन के साथ, क्योंकि मैंने सचिन के साथ डिस्कस किया था जब वो स्पॉटिंग हुई थी और वहाँ से ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा मूव आ चुका है। सचिन, हमारा डिस्कशन हुआ था इस स्टॉक पर और आपने 5180 के टारगेट भी दिए थे। कुछ और नज़र आ रहा है आपको? अनुज जी, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा तो मार्केट की वोलेटिलिटी को देख के मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुनाफा वसूलना चाहिए, बट यहाँ पर बैलेंस पोजीशन 5085 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। तो मार्केट में अगर ये रिकवरी होती है तो आई थिंक 5180 को भी ये स्टॉक पार कर देगा। तो जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है एंड उस बेस को रिकन्फर्म होने के बाद ये मूव अनफोल्ड हो रही है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 5085 का एंड टारगेट इंटैक्ट होगा 5180 का इंट्राडे के लिए, फॉलोड बाय 5300। जो एक स्टॉक मेरे अभी रेडार पे आया है वो है एशियन पेंट। एंड एशियन पेंट में भी जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, पिछले 4 दिनों से एक अच्छा स्टेबल बेस बनाया है इसने 2860 के आसपास। 2900 का एक हर्डल था, वो हर्डल ये फिलहाल पार करने की कोशिश कर रहा है। 2920 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2914 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। अगर ये मोमेंटम सस्टेन हो जाता है तो लगभग अराउंड 2960 तक की एक चाल बन सकती है। ओके, एशियन पेंट्स यहाँ पर आपको एक व्यू रखना है। और 10 कदमदार ट्रेड में जहाँ पे प्रकाश का बसर और प्रशांत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम से वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी उनके ट्रेड में बातचीत होगी। प्रशांत और सावंत जी और प्रकाश का बसर हमारे साथ वहाँ मौजूद होंगे। बाकी आप सभी का, आशीष जी और राजेश जी, मानस जी, आप सभी का शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। चलते हैं सीधे यहाँ से अब 10 कदमदार ट्रेड में।